हेलो स्टूडेंट्स, प्रश्नावली 11.2 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। एक त्रिभुज एबीसी की रचना कीजिए। एक त्रिभुज एबीसी की रचना कीजिए जिसमें बीसी 7 सेंटीमीटर, कोण बी 75 डिग्री और AB प्लस AC बराबर में 13 सेंटीमीटर हो। तो एक त्रिभुज हमने एबीसी की रचना करनी है जिसमें BC 7 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले हम BC क्या ले लेंगे, 7 सेंटीमीटर ले लेंगे। BC बराबर में 7 सेंटीमीटर। सबसे पहले एक रेखा ले लो BC और यहाँ लिख दो 7 सेंटीमीटर, ठीक है। और कोण B कितना है, 75 डिग्री। तो B के ऊपर हमने बनाना है 75 डिग्री का कोण। BC 7 सेंटीमीटर लीजिए, B पर 75 डिग्री का कोण बनाइए। ये सेकंड स्टेप हो जाएगा। तो 75 डिग्री का कोण बनाने के लिए पहले 90 का कोण बनाना पड़ता है ना। तो पहले हम बनाएंगे 90 का कोण, फिर 90 और 60 के बीच में 75 का कोण बन जाता है, ठीक है। तो ये बन जाएगा 90 का कोण। बिल्कुल आपने बीच में ही लगानी होती है ये रेखा को। अब यहाँ से एक और यहाँ से एक चाप, तो जहाँ ये बिल्कुल बीच में पॉइंट मिला है इस पे बना दो 75 डिग्री का कोण। 75 डिग्री का कोण बनाओ इस पे, ठीक है। 75 डिग्री का कोण बनाने के बाद हमें बोला है AB प्लस AC 13 सेंटीमीटर। तो इसमें हम एक रेखा जो कोण जहाँ 75 डिग्री का कोण बनाया है, यहाँ 75 डिग्री हम लिख लेंगे। 75 डिग्री का कोण बनाया है, इस रेखा को हम इसका नाम क्या देते हैं, BY। इसमें हमें ये 13 सेंटीमीटर काटना है। 13 सेंटीमीटर देखो स्केल के अंदर यहाँ पे आ रहा है। स्केल रख लो इसके साथ में, इसके साथ में स्केल रख के देखो, ये तो बाय चांस बिल्कुल इक्वल आ गया, ठीक है, BY। तो इसका नाम जहाँ हमने काटा है BY को हम थोड़ा लंबा ले लेते हैं फिर, ठीक है। BY को हमने कुछ लंबा ले लिया, ये Y, और जहाँ ये काटा है ये पॉइंट का नाम ले लो D। B को केंद्र मानकर 13 सेंटीमीटर चाप लगाओ जो BY को D पर मिलता है, जो BY को D पे मिलता है। तो हमने क्या किया है अभी तक, हमने सबसे पहले 7 सेंटीमीटर लाइन ली है, इस पे 75 डिग्री का कोण बना के, और जो AB प्लस AC 13 सेंटीमीटर था वो इस पे काटा है। अब क्या करेंगे, D को C से मिलाना है। D को C से मिला लो, D को C से मिला के, ठीक है, मिला लिया। अब क्या करना है, DC का जो है लंब समद्विभाजन करना है। लंब समद्विभाजन करने में हमेशा इसके आधे से ज़्यादा हम प्रकार खोलते हैं। आधे से देखो ये ज़्यादा है, ठीक है, ये लग रहा है ना DC के आधे से ज़्यादा है प्रकार। इसको खोल के हमने ये चाप लगा देनी है इधर से, और ऐसे ही एक चाप इधर से भी लगेगी D से भी एक ऐसे ही चाप लगा लो, ठीक है। ये हमने चाप लगा दी है दोनों तरफ से। अब क्या करेंगे, इस चाप के बीचों बीच वाली जो लाइन है इसको मिला दो, जहाँ ये दोनों क्रॉस कर रहे हैं, दोनों प्रतिच्छेद कर रहे हैं, उस पॉइंट पे इसको ये लंब समद्विभाजक हमने बना दिया। लंब समद्विभाजक से क्या होता है, इस लाइन का समद्विभाजन हो जाता है, यानी ये आधे आधे पे काटती है। तो ये जो इस पॉइंट पे इस लंब समद्विभाजक का नाम PQ रखा है, ठीक है। CD का लंब समद्विभाजक PQ खींचो जो BD लाइन को A पर काटता है। ये पॉइंट जहाँ पे ये BD लाइन के ऊपर जो पॉइंट आएगा ना इस समद्विभाजन में, उसको A नाम दे दो और A को C से मिला दो। A को C से मिलाना है। तो ये जो त्रिभुज ABC बन गया है, त्रिभुज ABC जो है, त्रिभुज ABC अभिष्ट त्रिभुज है। अभिष्ट त्रिभुज का मतलब है जो हमें बनाने को बोला है। हमें एक त्रिभुज ABC की रचना करनी थी जिसमें BC 7 सेंटीमीटर ले लिया है, B पर 75 डिग्री का कोण बना के, AB प्लस AC 13 सेंटीमीटर इसको काट के D को C से मिला लिया। फिर इसका क्या किया है, लंब समद्विभाजन किया है। जो इस BD लाइन को जिस पॉइंट पे काटता है उसका नाम A रख के इसको मिला दो। तो ये त्रिभुज हमने बनाना था जो है त्रिभुज ABC।
क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट है, एक त्रिभुज ABC की रचना कीजिए जिसमें BC 8 सेंटीमीटर, कोण B 45 डिग्री और AB माइनस AC कितना है 3.5 सेंटीमीटर हो। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, 8 सेंटीमीटर एक लाइन लेनी है। 8 सेंटीमीटर एक लाइन ले लो, 0 से लेके 8 तक। तो 8 सेंटीमीटर BC लाइन ले लो, 8 सेंटीमीटर। फिर हमें B के ऊपर बनाना है 45 डिग्री का कोण। तो 45 डिग्री का जब हम कोण बनाएंगे तो उसके लिए भी हमें 90 का कोण बनाना पड़ेगा ना, ठीक है। तो हम सबसे पहले 90 का कोण बनाएंगे। फिर 90 का जो आधा होता है वो होता है ना 45 का कोण। तो सबसे पहले हमने बनाना है 90 का कोण। 90 का कोण इस तरह से बनाते हैं ना, ठीक है। ये है 90 का कोण, बिल्कुल नीट एंड क्लीन आपको सब बनाना है। ये है 90 का कोण और 90 का आधा कितना हो जाता है 45। 90 का आधा हो जाता है 45। तो वो कैसे करते हैं, हम यहाँ से एक और एक यहाँ से लेंगे तो ये बन जाएगा 45 का कोण। ठीक है, ये थोड़ा सा इधर चला गया है, पूरा इसके बिल्कुल बीचों बीच से ही जाना चाहिए, ठीक है। तो इसको हम इरेज कर लेते हैं। इरेज करके हम दोबारा बनाएंगे इसको सही ढंग से। अगर आपका गलती से थोड़ा सा भी इधर हो जाता है तो हमें दोबारा करना पड़ता है इसको। यहाँ से देखो ये बन गया 45 का कोण, ओके। अब बिल्कुल बीच सेंटर से गया है। तो ये 45 का कोण बनाने के बाद हम क्या करेंगे, ये जो पॉइंट है इसका नाम दे दो D, इसका नाम हम D दे देंगे। और फिर क्या करेंगे, पिछले क्वेश्चन की तरह अगर आपने सब में रचना सेम लिखनी है तो इसका नाम आप दे दो BY। फिर BD बराबर में 3.5 काटने। जो ये देखो उसमें AB प्लस AC 13 सेंटीमीटर दिया हुआ था, इसमें AB माइनस AC 3.5 है। तो इसमें भी ये 3.5 हमें काटना है, इसमें भी हमें ये 3.5 काटना है। थोड़ा सा आगे बढ़ गया, इसको रिमूव करना है। 3.5 स्केल इसके पास रख के, साथ रख के पूरा 3.5 देखो, 0 से लेके ये 3.5 है ना, बिल्कुल इसके साथ लगा लो इसको, ठीक है। 3.5 को इस पर कट कर दो, ठीक है। अब इसको इससे मिला देंगे हम। ये 3.5 जहाँ कटा था उसको हमने पॉइंट D नाम दे दिया। अब हम क्या करेंगे, D और C का लंबसम विभाजन करेंगे। लंबसम विभाजन में हम इसके आधे से ज़्यादा प्रकार खोल के इसका लंबसम विभाजन कर लेंगे। ठीक है, ये जो है लंबसम विभाजन के लिए, अब इसको हम मिलाएंगे। इसको मिला दिया हमने लंबसम विभाजन पे। तो अब इस लाइन को भी उतना ही बढ़ाना है जहाँ पे ये दोनों लाइन मिल जाएं। तो ये दोनों लाइन जब तक ना मिले तब तक हमें इनको बढ़ाते जाना है। तो इस लाइन को हमने बढ़ाना है, जो BY वाली लाइन है इसको हम बढ़ाएंगे। कोण वही रहना चाहिए आपका, जो 45 डिग्री का कोण है वही रहना चाहिए। इसको हमने थोड़ा सा और बढ़ा दिया है, BY। Y नाम यहाँ दे दो जहाँ तक हमें बढ़ाना पड़ा, ठीक है। ये BY नाम दे दिया। और अब ये जो लंबसम विभाजन है इस लाइन को भी हमने जहाँ तक ये मिलता है मिला दो, ठीक है। इसको स्ट्रेट लाइन में ही मिलाना है, सीधी रेखा लगनी चाहिए, ठीक है। ये हमने इसको मिला दिया, ये पॉइंट आ गया। इस पॉइंट का नाम A दे दो, ठीक है।
और यहाँ से ए बी, ए और सी को मिला दो। ठीक है, ए और सी को मिला दो तो ये ए बी सी जो बन गया यही अभिष्ट त्रिभुज है। हमें सबसे पहले उस क्वेश्चन की तरह, फर्स्ट क्वेश्चन की तरह ही बी सी 8 सेंटीमीटर, फिर जितना कोण बताया गया है बी पर 45 डिग्री का कोण बना लो। बी पर 45 डिग्री का कोण बनाने के बाद जो 45 वाली लाइन को हमने थोड़ा आगे लंबा ही लेना होता है। ठीक है, तो इसका नाम हमने बी वाई दे दिया। ये लाइन जितनी भी लंबी है इसका नाम है बी वाई। फिर हमने क्या किया, जो हमें 3.5 सेंटीमीटर ए बी माइनस ए सी दिया है तो यहाँ से स्केल रख के उतना ही बराबर आप काट दो और उसका नाम रख दो डी। उसके बाद वाला स्टेप है डी को सी से मिलाओ, सी डी को मिलाइए। बी वाई में से रेखाखंड बी डी बराबर में 3.5 हमने काट लिया है। अब सी को डी से मिला दो। अब सी डी का लंब समद्विभाजक का क्या नाम है, पी क्यू खींचिए, समद्विभाजक पी क्यू खींचिए। जो बी वाई को, जो बी वाई वाली लाइन है इसको ए पर काटता हो तो हमने ये लाइन देखो लंब समद्विभाजक वाली लाइन, और ये इतनी बढ़ानी है कि मिल जाए एक बिंदु पे। एक बिंदु पे जो मिल गई है तो वो ए बिंदु आ जाएगा, त्रिभुज ए बी सी में से ए आ जाएगा। ए को क्या मिलाना है, सी से मिलाना है, तो ये ए बी सी ही त्रिभुज है जो हमें बनाना है। राइट। क्वेश्चन नंबर 3 भी सेम इसी की तरह है। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट, एक त्रिभुज पी क्यू आर की रचना कीजिए जिसमें क्यू आर 6 सेंटीमीटर, क्यू 60 डिग्री और पी आर माइनस पी क्यू 2 सेंटीमीटर हो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्यू आर 6 सेंटीमीटर एक लाइन खींच लेंगे। सबसे पहले हमने लेनी है एक 6 सेंटीमीटर लाइन। छः सेंटीमीटर एक लाइन ले ली, इसका क्या नाम बोला है इन्होंने, क्यू आर। तो हम भी इसका नाम क्या लिखेंगे, क्यू आर, और यहाँ लिख दो 6 सेंटीमीटर। अब इस पे बोला है कि क्यू पर 60 डिग्री का कोण बनाओ, तो क्यू पे बनाना है हमने 60 डिग्री का कोण। तो 60 डिग्री का कोण तो इनमें सबसे इजी वाला कोण होता है ना, कोण 60 डिग्री का कोण हम बनाएंगे, ये बन जाएगा कोण 60 डिग्री। ठीक है, अगर ये यहाँ से मिल नहीं रहा तो उसको अच्छे से मिला लो। अब क्या बन जाएगा, ये 60 डिग्री का कोण बन गया। ठीक है, ये बन गया 60 डिग्री का कोण। अब इसको हमें लंबा ही मिलाना है। देखो जैसे आपने सेकंड क्वेश्चन में देखा था कि बहुत आगे जाके मिलता है, तो हम इसको कुछ लंबा ही बना लेंगे और उसका नाम क्या दे देंगे, क्यू वाई, क्यू वाई। ठीक है, ये हमने ये काफ़ी लंबा बना लिया। अब क्या करना है, इसमें बोला है पी आर माइनस पी क्यू 2 सेंटीमीटर, तो 2 सेंटीमीटर स्केल को इसके साथ रखो 2 सेंटीमीटर तक। देखो ये 2 सेंटीमीटर यहाँ है, 2 सेंटीमीटर वाला यहाँ देखो, और ये 0 पे यहाँ पे इसको मिला दो। ठीक है, ये है 2 सेंटीमीटर और इसको इससे मिला देंगे आर से, इसको मिला दो आर से। ठीक है, इस पॉइंट का नाम क्या रखना है हमने, डी। ठीक है, ये हमने कितना लिया है 2 सेंटीमीटर, इसके साथ में लिख दो 2 सेंटीमीटर। अब क्या करना है, इस डी आर का लंब समद्विभाजक हमने खींचना है। लंब समद्विभाजक खींचने के लिए हम हमेशा क्या करते हैं, प्रकार को आधे से ज़्यादा खोलते हैं। आधे से ज़्यादा खोल के हमने चाप लगाई आर पे रख के, अब रख के डी पे रख के हमने एक चाप और लगानी है। ठीक है, अब ये चाप जहाँ पे भी दोनों काटती हैं आपस में, इनको मिला देना है। मिला दिया, इसको आगे तक मिलाना है। अब जितना ये सिद्ध, जहाँ तक वो उससे मिल ना जाए। जितना ये मिल ना जाए। अब हम देखेंगे कि काफ़ी आगे तक ही मिल रहा है, तो इस लाइन को बल्कि हमने पहले बहुत लंबा बनाया था, और भी लंबा बना रहे हैं हम, जहाँ तक ये मिल जाएं आपस में। तो इसके लिए आपको बहुत जगह लेनी है, ये नहीं कि छोटी सी जगह में ये बन जाएगा।
तो इसके लिए काफ़ी जगह की ज़रूरत होगी, तो उस हिसाब से आपने नोटबुक को लेना है जिस पे ये क्वेश्चन बन जाए आपका। ठीक है, ये दोनों इस पॉइंट पे मिल गए हैं। अब इसको हमने इससे मिला देने हैं। क्योंकि ये पॉइंट पे ये जाके मिली हैं, तो इसका क्या नाम देंगे हम? पी क्यू आर त्रिभुज की रचना की थी, तो ये पॉइंट क्या नाम है? पी। तो ये बन जाएगा पी क्यू आर त्रिभुज। ठीक है, ये त्रिभुज बन गया है पी क्यू आर। राइट, ये भी क्वेश्चन नंबर 2 की तरह ही था, बिल्कुल सेम इसमें आपने रचना लिखनी है इसकी। अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, एक त्रिभुज एक्स वाई जेड की रचना कीजिए। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है, इसमें एक्स वाई जेड की रचना करनी है जिसमें y जो है 30 डिग्री है और z 90 डिग्री है, और इसमें एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स 11 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमने 11 सेंटीमीटर एक लाइन जो है नीचे लेनी है। इसमें देखो, इसमें और कोई चीज़ हमें दी नहीं हुई, यही दिया हुआ है, तो हम 11 सेंटीमीटर एक लाइन ले लेंगे। ग्यारह सेंटीमीटर 0 से लेके 11। ठीक है, ये हमने 11 सेंटीमीटर लाइन ले ली है। इसका नाम हमने क्या रखना है? पी क्यू ले लेते हैं, कुछ मर्जी नाम ले सकते हैं। ठीक है, एक्स वाई जेड में से नहीं लेना, बस पी क्यू 11 सेंटीमीटर हमने ले लिया है। ठीक है, वाई 30 है, जेड 90 है। ठीक है, तो हमने क्या बनाना है? इसके ऊपर बना लो, पी के ऊपर 30 डिग्री का कोण बना लो और जेड पे 90 का। तो हमें 30 और 90 का कोण दिया हुआ है ना, हमें y 30 और z पे 90 का कोण दिया हुआ है। ठीक है, हमने सबसे पहले एक रेखाखंड ले ली है जिसमें पी क्यू कितना है? 11 सेंटीमीटर। अब हम पी के ऊपर 30 का और क्यू पे 90 का कोण बनाएंगे। तो क्यू पर बनाना है 90 का कोण। नब्बे का कोण बनाने के लिए यहाँ पे इस तरह से चाप लगा के तो ये बन जाएगा आपका 90 का कोण इस तरफ। और 30 का बनाने के लिए हमें पहले 60 का बनाना पड़ेगा। 30 का बनाने के लिए देखो ये बन गया 60 का। 60 के बाद 60 का समद्विभाजन करेंगे यहाँ से और यहाँ से, तो ये बन जाएंगे 30 का कोण। ठीक है, तो सबसे पहले हमने यहाँ पे बनाया है 90 का कोण क्यू पे, और जेड पे बनाया है, पी पर बनाया है 30 डिग्री का कोण। तीस डिग्री 90 डिग्री का कोण बना दिया। फिर अब क्या करेंगे? जो पी पर ये कोण बनाया 30 का आधा बनाएंगे, समद्विभाजित करेंगे इसको। तो समद्विभाजित करना है यानी 15 का कोण बना लेना है। तो एक तो हमने यहाँ पे रख के चाप लगाई 15 का कोण बनाने के लिए, एक यहाँ रख के चाप लगा लो। ठीक है, एक 30 के ऊपर रख के चाप लगानी है, एक ये शुरू का जो बिंदु होता है एल, इस पे रख के हमने चाप लगानी है। तो ये बन जाएगा आपका 15 डिग्री का कोण। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखना है, इसमें कुछ कहीं ज़्यादा अलग चीज़ें करनी है। ये है 15 डिग्री का कोण बन गया, ये यहाँ लिख देंगे 15 डिग्री। ऐसे ही 90 का आधा करना है। 90 का आधा रखने के लिए एक चाप हम 90 से और एक स्टार्टिंग में रखेंगे और इसको हम मिला देंगे। तो ये बन जाएगा आपका 45 का कोण, यहाँ लिख देंगे 45 डिग्री। अब इन दोनों लाइंस को मिला देंगे। जो ये 15 डिग्री वाली लाइन है इसको मिला देंगे इससे, और ये जो दोनों हैं एक्स पर काटेंगे एक दूसरे को। ठीक है, मान लेते हैं पी से जो हमने 15 डिग्री का कोण बनाया है और क्यू से जो 45 का, तो ये दोनों एक दूसरे को एक्स पे काटते हैं। अब हमने ये क्यू एक्स है और पी एक्स है, पी एक्स का लंब समद्विभाजन करना है और क्यू एक्स का। ठीक है, एक बार फिर से रिकैप ले लेंगे, अभी आप करते चलो साथ साथ।
यहाँ पे हमने इसके आधे से ज़्यादा प्रकार खोल लिए, ठीक है। और ऐसे ही एक्स पे रख के हम आधे से ज़्यादा प्रकार खोलेंगे। तो ये बन जाएगी आपका यहाँ पे आ जाएगा एक बिंदु, ठीक है, इस लाइन को काटेगा जो, राइट। और ऐसे ही हमने अब इसका समद्विभाजन करना है पी एक्स का, तो पी एक्स के आधे से ज़्यादा हम प्रकार खोल लेंगे और एक चाप हमने पी पे रख के और एक चाप हमने एक्स पे रख के लगानी है। एक्स पे रख के एक चाप हमने एक्स पे रख के लगा दिए, ठीक है। तो इसका लंब समद्विभाजन किया है। इस लाइन को भी मिला लो, इस लाइन को भी मिला लो, ठीक है। ये जहाँ पे भी ये दोनों पॉइंट मिले, ठीक है। अब ये पॉइंट यहाँ पे ये आ गया जब ये पी क्यू को इस लाइन पे काट रहे हैं। तो ये इसका नाम y है, इसका नाम z है, ठीक है। और ये x को अब किससे मिलाएंगे, x को मिला लेंगे y से और x को मिला लेंगे z से। x को मिला दो z से, ठीक है। ये है एक्स वाई जेड त्रिभुज जो हमें बनाना था। हमें एक त्रिभुज एक्स वाई जेड की रचना करनी थी जिसमें y 30 है, z 90 और ये एक्स वाई प्लस वाई जेड जेड एक्स 11 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले 11 सेंटीमीटर एक लाइन लो, ठीक है। एक रेखाखंड पी क्या हो 11 सेंटीमीटर लो। फिर क्या करना है, p पर 30, जो ये 30 कोण बनाना है, ये 30 जो कोण बनाना है वो p पे बनेगा 30 का कोण और z पर बनेगा 90 डिग्री का कोण। z पे बन जाएगा 90 डिग्री का कोण, ठीक है। इसके बाद हमें एक स्टेप लेना है कि जो ये 30 का कोण बनाया है, 30 का हमने आधा यानी 15 कोण बनाना है। यहाँ 90 का आधा यानी 45 का कोण बनाना है। बना के ये जहाँ भी मिले वो बिंदु x आ जाएगा। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, पी क्यू को समद्विभाजित करो। पहले तो p पे 30 और क्यू पर 90 का कोण बनाओ, फिर कोण p, जो कोण p है और जो कोण क्यू है इसका समद्विभाजित करो, यानी समद्विभाजित यानी इसके कोण का आधा करो जो बिंदु x पर काटते हैं। फिर पी एक्स का लंब समद्विभाजक, जो पी एक्स लाइन है इसका लंब समद्विभाजक, मतलब इसको ऐसे करके लंब समद्विभाजक ऐसे होता है, समद्विभाजित करना है इसको। लंब समद्विभाजक खींचो जो इस लाइन को y पे काटेगा और क्यू एक्स का लंब समद्विभाजक करो जो z पे काटेगा। अब x को y से और x को z से मिला दो, ठीक है। इस तरह से सब कुछ लिखना है। पी एक्स का लंब समद्विभाजक mn, इसका नाम, जो पी एक्स का लंब समद्विभाजक है इसका नाम क्या है, mn रख दो। और क्यू एक्स का जो लंब समद्विभाजक है इसका नाम rs रखो, ठीक है। जो mn रेखाखंड, जो रेखाखंड पी क्यू को y पर और rs रेखाखंड पी क्यू रेखाखंड को z पर काटता है। तो ये है रचना के चरण। फिर x को y से और x को z से मिलाओ और लास्ट का 7th स्टेप में आप लिख देंगे त्रिभुज XYZ, त्रिभुज XYZ अभिष्ट त्रिभुज है, ठीक है। ये लास्ट स्टेप हो जाएगा कि जब त्रिभुज बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट है, एक समकोण त्रिभुज की रचना कीजिए जिसका आधार 12 सेंटीमीटर और कर्ण और अन्य भुजाओं का योग 18 सेंटीमीटर है। तो इसमें आधार 12 सेंटीमीटर बोला है, तो हम सबसे पहले एक लाइन 12 सेंटीमीटर ले लेंगे। एक रेखा कितनी ले लेंगे, 12 सेंटीमीटर। तो इसमें किसी भी त्रिभुज का नाम नहीं दिया, तो नाम अपने अकॉर्डिंग। ये आप देखोगे तो क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही है। तो सबसे पहले हमने आधार कितना लेना है, 12 सेंटीमीटर हमने आधार ले लिया है। इसका नाम हम कुछ भी रख सकते हैं, ए बी रख लो। ए बी कितना ले लिया हमने, 12 सेंटीमीटर, क्योंकि समकोण त्रिभुज बोला गया है। समकोण त्रिभुज में कोण कितने का होता है, 90 डिग्री का। तो हमने 90 डिग्री का कोण बनाना है। ए पर 90 डिग्री का कोण बना लो। कोण ए पर 90 डिग्री का कोण बना लो।
90 डिग्री का कोण बनाकर इस रेखा को हमने एक लंबा ही लेना है। ठीक है, इस रेखा को हमने कितना ले लेना है, लंबा ले लेना है 90 डिग्री का कोण बनाकर। ठीक है, और फिर क्या है, इसमें कर्ण तथा अन्य भुजाओं का योग 18 सेंटीमीटर है। ये जो रेखा है हम 18 सेंटीमीटर पर काट लेंगे। ठीक है, ये हम यहाँ स्केल से माप लेंगे, 15 तो यहाँ हो जाएगा और 3 हम आगे से, तो ये 18 सेंटीमीटर की रेखा ले लेनी है। फिर हमने क्या करना है, इसका नाम रख देना है डी। ठीक है, डी रख के अब इनको मिला देना है, को मिला लो। डी को किससे मिलाएंगे, बी से मिला देंगे। डी को बी से मिला दो। डी को हमने बी से मिला दिया। अब बी का जो है लंबसमद्वि भाजक हम खींचेंगे। लंबसमद्वि भाजक यानी इसकी आधा से ज़्यादा प्रकार खोल के हमने एक बी से चाप लगानी है, फिर आधे से ज़्यादा खोल के, उतनी ही प्रकार को चेंज नहीं करना। ठीक है, प्रकार उतनी खुली रहनी चाहिए। और जो ये दोनों बिंदु, ये पी क्यू लाइन आ जाए, पी क्यू लाइन खींच लो इससे, जहाँ ये दोनों बिंदु मिल रहे हैं, दोनों लाइनें काट रही हैं, प्रतिच्छेद कर रही हैं, उस रेखा को हम आगे बढ़ा देंगे। तो यहाँ से बिंदु, कौन सा बिंदु आ गया है, सी बिंदु आ गया है। ठीक है, सी को अब किससे मिला देंगे, बी से। तो सी को लगा दो, बी से लगा दो। ठीक है, और ये बन जाएगा आपका अभिष्ट त्रिभुज ए बी सी। ये पॉइंट है सी ना। ठीक है, तो इसमें क्या करना था, आप स्टेटमेंट को फिर से समझो। क्वेश्चन नंबर 1 जैसी स्टेटमेंट ही है ये। एक समकोण त्रिभुज की रचना कीजिए जिसका आधार 12 सेंटीमीटर खींचो, और समकोण त्रिभुज है तो 90 डिग्री का कोण बना लो। 90 डिग्री, और इसमें क्या, कर्ण और अन्य भुजा, दूसरी जो भुजा है उसका योग, उसमें ए बी प्लस ए सी बोल देते थे बस। ए बी प्लस ए सी 18 सेंटीमीटर है, यानी तो इन यहाँ से 18 सेंटीमीटर पे स्केल से माप के एक लाइन लगा लो। फिर डी को सी से